राम राम। आज बात करेंगे अनऑथराइज झुग्गियों के बारे में, अनऑथराइज जगह के बारे में और विपक्ष का चाल चलन और पक्ष का चाल चलन। यानी कि जब विपक्ष की सरकार होती है तब क्या रूप होता है और जब पक्ष की सरकार होती है तब इस देश का क्या स्वरूप होता है। कहने का मतलब ये है 60-65 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया। वो सबसे पहले पक्ष की पार्टी थी। उनके ज़माने में कई झुग्गियाँ बसी, कई अनऑथराइज कॉलोनियाँ बनी और बिना मास्टर प्लान के जो होना था हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे दादा परदादा पाकिस्तान से बंटवारे से आए थे, लेकिन उन्होंने ज़मीनें नहीं घेरी। वो रेफ्यूजी कैंप में ज़रूर रहे, लेकिन कभी किसी की ज़मीनों को घेरा नहीं। अगर महात्मा गांधी और नेहरू चाहते यहाँ के जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे तो उनकी जगह हिंदुओं को दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने वो ज़मीनें हिंदुओं को मत नहीं दी। यहाँ तक कि आंधी तूफान के अंदर हिंदू मस्जिद में चले गए थे तब महात्मा गांधी ने उन मस्जिद से हिंदुओं को खदेड़ दिया था। ये बात भी आपको पता होगी। और जितने भी रेफ्यूजी हिंदू थे उन्होंने कोई ज़मीनों पे यहाँ पे ना झोपड़ियाँ बनाई, ना कब्ज़े किए, कुछ नहीं। जहाँ सरकार ने जो मुआवजे में जो ज़मीन दे दी, जो छोटा मोटा टुकड़ा दे दिया, जैसे कई ऐसे जगह हैं जहाँ मेरी पैदाश है, इंदिरा नगर, एक बैरक हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, किंजवे कैंप, जो बंटवारे में लोगों को प्लाट और ज़मीन दिए गए। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, चिराग दिल्ली है, मालवीय नगर है, कई ऐसे हैं जो मुआवजे में उनको ज़मीन दी गई और वो उन्होंने अपना कैसे भी करके रिहाइश बनाई। लेकिन सरकारी ज़मीन पे जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया। लेकिन आज राजनीति की वजह से, वोटों की वजह से झुग्गियाँ बसाई जाती हैं, उनका वोट बैंक की तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। विपक्ष में बीजेपी तो सिर्फ 1-2 वोट में थी, यानी कि उनके 1-2 मेंबर हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस का जलवा था, समाजवादी पार्टी का जलवा था, लालू प्रसाद यादव का जलवा था, मायावती का जलवा था, हिमाचल में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, बॉम्बे में कांग्रेस ने खूब जम के झुग्गियाँ बसाई। बाल ठाकरे के घर के 300 किलोमीटर की दूरी पे भी झुग्गियाँ बसी। दिल्ली में कितनी झुग्गियाँ बसी, लेकिन सरकार ने कभी उन झुग्गी वासियों को, हाँ, बिजली पानी ज़रूर दे देते थे, लेकिन वैसी सुविधा नहीं दी जो इस समय इस सरकार, बीजेपी की सरकार जो आई है दिल्ली के अंदर, जो पहली बार झुग्गियाँ हटा के उनको अशोक विहार में फ्लैट दिए गए। ऐसी अगर सरकार कांग्रेस भी करती तो यहाँ हिंदुस्तान में झुग्गियों का नाम ही ना होता। सभी राज्यों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे यूपी हो, चाहे अपना पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी झुग्गियाँ ना होती।
क्योंकि ये प्रोटोकॉल लेके चलते कि गरीबों को एक फ्लैट बना के दिया जाए रियायत तरीके से, लेकिन ये काम नहीं हुआ। झुग्गियों को वोट बैंक की तरह झुग्गियाँ रखी, लेकिन उनको सुविधा नहीं दी। जब बीजेपी सरकार आई तो मास्टर प्लान के अनुसार वो अपना कार्य करने लगी। जो दिल्ली के मास्टर प्लान है या जो भी जिन भी सरकारों के मास्टर प्लान है, सबसे पहले झुग्गी वासियों को मोदी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अशोक विहार में उनको झुग्गी वालों को जगह दी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सारी झुग्गियां हटा के लंबी में जगह दी गई झुग्गी वासियों को। आज भी कई फ्लैट बने हुए हैं जो झुग्गी वासियों को दे रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रोसीजर होता है, बीजेपी सरकार करेगी। कहने का मतलब ये है, जब कांग्रेस होती है तो अंधाधुंध झुग्गियाँ बनाओ, कोई कहने सुनने वाला नहीं, अंधाधुंध मकान बनाओ, सिर्फ रिश्वत दिए जाओ और मकान बनाते जाओ, चाहे रोड पे बना दो। आज शालामार गांव में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वंदना कुमारी ने क्या किया, नाले को धकेल के नाला संकरा कर दिया और 2 रोड बना दी, सिर्फ दिखाने के लिए ना कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप बेफिक्र होकर रहो। हमने नाला धकेल दिया और 2 छोटा सा संकरा नाला कर दिया और छोटी छोटी 2 रोडें बना दी। जहाँ से हैवी ट्रक जाना था, हैवी लोड जाना था, मंडी से कनेक्टेड करना था, जो मास्टर प्लान के अनुसार वहाँ रोड बननी चाहिए थी, वंदना कुमारी ने उस प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर वो गरीब बेचारे कैसे भी करके उन्होंने जो पैसे, जिन्होंने प्रेजेंट मकान खरीदे और प्रेजेंट जिन्होंने बनाया, वो तो गरीब आदमी मर गया ना। उस गरीब आदमी के लिए जीवन भर की पूंजी लगा के उसने वहाँ पे वंदना कुमारी आम आदमी की कहनों में, बातों में आके वहाँ पे मकान बना लिए, प्लाट बना लिए। लेकिन वो नाजायज़ था ना, उन्होंने छुपाया ना कि ये मास्टर प्लान के अनुसार यहाँ पे रोड है, लेकिन उन्होंने धोखा दे के उन लोगों को वहाँ बसाया। अब बीजेपी सरकार क्यों बदनाम है? क्योंकि वो कानून से चलना चाहती है। जहाँ अमीर हैं उनके ऊपर भी गाज गिरती है। जिम खाना क्लब को ले लो, 27 एकड़ ज़मीन रिक्वायर कर रही है सरकार, ना वो अमीरों को देख रही है ना वो गरीबों को देख रही है, वो कानून को देख रही है। जो हमारा कानून है, जो रोल है, उस हिसाब से वो चल रही है, तो इसलिए बीजेपी सरकार बदनाम है। जब बीजेपी की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, तो झुग्गियाँ हटती हैं, उनको लंबी कला बसाया जाता है, ज़मीनें दी जाती हैं, तब बीजेपी सरकार बदनाम हुई। अब बीजेपी सरकार फिर आई है, तो जहाँ जहाँ अनऑथराइज जगह है उनको हटा के सफाई अभियान कर रही है और मास्टर प्लान के अनुसार सिटी बसा रही है। इन लोगों के पास, झुग्गी वालों के पास अपने मकान हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो काम की वजह से वहाँ रहते हैं या कुछ करते हो या गांव से आए हैं, ठीक है आए हैं, तो उनको रियायत से फ्लैट दिए जाएं, सब्सिडी में फ्लैट दिए जाएं। और कई खंडर बने हुए हैं ये फ्लैट, नरेला हो गया, कई ऐसी जगह हैं जहाँ वो फ्लैट खंडर हो रहे हैं। तो इन गरीबों को वो वहाँ पे रियायती दर पे उनको मकान दिए जाएं, जो धीरे धीरे वो किस्तें से वो अपना मकान उनका हो जाए। मिनिमम किस्त रख दें, कम से कम उनका भी कुछ सहारा हो। किसान मुआवजा ले लेते हैं, मुआवजा लेने के बाद ज़मीन सरकार की हो जाती है, डीडीए की हो जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट बनने में समय लगता है, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, प्रोजेक्ट लटकता रहता है। जो रोड आज से 20 साल पहले बन जाना चाहिए, वो रोड अब बन रहा है, क्योंकि आज़ादपुर मंडी अब की तो है नहीं,
बहुत पुरानी मंडी है, और इसको फ्लाईओवर को, अंडरपास को बने हुए भी कई साल हो गए, लेकिन उस दौरान 10 साल तो आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जाम लगा रहा, दुनिया भर का जाम लगता था, हॉस्पिटल बन गए, मैक्स हॉस्पिटल बन गया, फोर्टिस हॉस्पिटल बन गया। यहाँ आने जाने वालों को, लोगों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चे रोते थे, इतनी गर्मी में इतना जाम लग जाता था। हमारे बच्चे स्कूल से आते थे क्योंकि रास्ता ही वही था, या तो हैदरपुर शालामार गांव से बच्चे आएंगे या डबल ए बीके से, दोनों तरफ के जाम के फंस जाते थे। और जाम इतना बुरा होता था, एक एक घंटे का जाम, और ऑफिस के टाइम फिर जाम, सुबह का फिर जाम, एम्बुलेंस निकलना मुश्किल, कोई हादसा हो जाए, कुछ बात हो जाए तो एम्बुलेंस निकल नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी सरकार कोई कानून के अनुसार काम करती है तो बीजेपी सरकार बदनाम होती है, रेखा गुप्ता को गालियां मिलती हैं। धीरे धीरे आप कहीं भी अवेयरनेस रखें, कहीं भी आप मकान ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, कम से कम ये तो देख लें कि ये सरकारी ज़मीन है या गवर्नमेंट के कब्जे में तो नहीं है। किसान अपना मुआवजा लेके चले जाते हैं, फिर भी वो अपने खेतों को धोखाधड़ी से बेच जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बेच जाते हैं, और फिर वो झुग्गी वाले होते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, एक झुग्गी को पक्का कर लेते हैं, फिर एक बिल्डर आता है, बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, फिर वो दूसरे को बेच के चला जाता है। अब जो लास्ट वाला है वो आज बर्बाद हो गया, जिसने अभी ही आम आदमी पार्टी के होते हुए वो वहाँ पे ज़मीनें खरीदी, वो आज की डेट में बर्बाद है। तो कहने का मतलब ये धोखाधड़ी कब तक चलेगी? अब तो मोदी सरकार बहुत अच्छा पोर्टल बना रही है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी ज़मीन सरकारी है और कौन सी ज़मीन सरकारी नहीं है। कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले उस पोर्टल पे जाके इंक्वायरी कर सकता है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सुधर जाएं, हम देखभाल के ज़मीन खरीदें, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको सही जगह पे लगाएं। वैसे तो ज़मीनें जो हैं बहुत ही कम हैं, तभी सरकार ये फ्लैट बना रही है। फ्लैट में कम से कम सुरक्षा तो है ना, ठीक है जगह कम होती है, थोड़ा फैसिलिटी कम होती है, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो है। फ्लैट, डीडीए फ्लैट के फार्म भरने चाहिए, सरकारी ज़मीन है उसको लेना चाहिए। अपना जो सरकार ज़मीन अलॉट करे उसका लेना चाहिए। रोनी कई ऐसे प्लाट कटे पड़े हैं, सरकारी ज़मीन इतनी बड़ी रोनी है जो सरकारी ज़मीन नहीं है, प्लाट कटे हुए हैं, वहाँ जाके लें। अब तो धीरे धीरे मेट्रो सब जगह जा रही है, फैसिलिटी सब जगह हो रही है। तो कहने का मतलब यह अनऑथराइज ज़मीन खरीदने की ज़रूरत क्या है? तो आज का टॉपिक बस यही था कि ना झुग्गियाँ इस दिल्ली में होनी चाहिए, ना अनऑथराइज जगह यहाँ होनी चाहिए। एक मास्टर प्लान के अनुसार चलना चाहिए, जो हम सबकी एक विकसित भारत बनाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों ने गलती कर दी, मैं चाहता हूँ ये युवा ये गलती ना करें, अपने कमाई को, अपने पैसों को सोच समझ के ज़मीन खरीदें, सोच समझ के आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने गलती की है, कहीं अनऑथराइज जगह खरीद ली, वहाँ रह रहे हैं, जो अब वो बीत गया सो बीत गया। आने वाले युवाओं के लिए यही है,
कि वो अपनी कमाई का सही सदुपयोग करें, सोच समझ के मकान बनाएं, सोच समझ के ज़मीन लें। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, आप अपने मोबाइल में ही चेक कर सकते हैं, नहीं तो साइबर कैफ़े में जाके आप किसी से हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी ज़मीन एमसीडी की है, कौन सी ज़मीन डीडीए की है और कौन सी ज़मीन पीडब्ल्यू की है। तो सरकारी ज़मीनें आजकल सब कुछ पता चल जाता है। तो बिल्डरों से भी मैं कहना चाहता हूँ, धोखाधड़ी बंद कर दें, किसी की बद्दुआ ना लें, क्योंकि गरीब आदमी 2-2 पैसे जोड़ के एक मकान बनाता है, जब वो मकान टूटता है तो उसकी आत्मा तक हिल जाती है। तो किसी की बद्दुआ ना लें, अपने लालच में किसी का घर ना बर्बाद करें। घरौंदा होता है, चिड़िया का घरौंदा भी जब टूटता है ना, तो हम कहते हैं ओहो चिड़िया का घोंसला गिर गया, कितना दुख होता है। तो जो इंसानों के ये झुग्गियाँ टूटती हैं, ये जो अनथराइज टूटते हैं, मकान टूटते हैं, उसका घरौंदा टूट रहा है, उसके सपने टूट रहे हैं, उसके बच्चे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं, कितनी दुख की बात है। लेकिन सरकार भी मजबूर है और उन्होंने अपना कार्य करना है। जो सही सरकार होगी वो अपना कार्य करेगी और जो भ्रष्टाचार सरकार होगी वो इन चीज़ों को प्रोत्साहन देगी। जो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार होगी वो झुग्गियाँ बसाएगी वोट बैंक के लिए, वो अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसाएंगी वोट बैंक के लिए। जिसने वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी वो थोड़े सख्त कदम उठाते हैं तो बीजेपी बदनाम होती है। आज बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुराइयां कर रहे हैं लोग, रेखा गुप्ता को बहुत गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो तो अपना काम कर रही है, कोर्ट का ऑर्डर है। मास्टर प्लान के अनुसार वहाँ पे रोड होनी चाहिए, जहाँ गलत काम है उसको ठीक करना है, नाले साफ़ करने हैं, नालों के ऊपर ही झुग्गियाँ बसा दी गई। जल भराव की समस्या का कारण यही तो है, नाले बंद हो गए, नाले पाट दिए। तो कहने का मतलब ये है कि सारी गंदगी की सफाई करना बीजेपी का काम है, भारतीय सरकार का काम है, और दूसरी विपक्षी पार्टियों का काम है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और जम्मू कश्मीर के नेशनल फारूक अब्दुल्ला का, दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका सिर्फ यही काम है कि वोट बैंक के लिए अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसाई जाएं, अनऑथराइज झुग्गियाँ बसाई जाएं, उन्हें फैसिलिटी नहीं दी जाए। उन्हें सिर्फ बिजली का मीटर दे दिया, पानी का कनेक्शन दे दिया और वो खुश हो गए कि अरे हमें तो मीटर भी मिल गया, हमें पानी की सुविधा भी मिल गई, ये तो मकान पक्के हो गए। ये सिर्फ खैरात दे के, अगर विपक्ष में अगर समझ है तो उस कॉलोनियों को ऑथराइज कर दें, मास्टर प्लान के अनुसार प्लाट काटें, रोड की सुविधा दें, सीवर लाइन की सुविधा दें, इतनी रोड बनाएं कम से कम कोई गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गलियों में जा सके। इतनी भीड़ी गलियां बना के और इतने छोटे छोटे रास्ते बना के कल को कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। ओखला का चला था कि वो लैंड सरकारी लैंड है, इसमें भी मुझे हिंदू मुसलमान का फैक्टर नज़र आता है। ओखला के अंदर टूटना था, वो मुसलमानी एरिया था, इसलिए वो मामला दब गया। ये शालामार का पूरा ये टूट गया, यहाँ बेचारे हिंदू रहते थे, हिंदू तो बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती है, हमारे पास तो पावर टोनी की ज़मीन है, लेकिन क्या करें। वो बेचारे सीधे साधे लोग, आज उनके मकान टूट गए
लेकिन ओखला का एरिया का मकान कब से नोटिस लगा हुआ है, क्योंकि वो मुस्लिम एरिया है, वोट बैंक की राजनीति है। क्योंकि हिंदू तो बोलने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्रभक्त है। आज उसके मकान भी टूटे हैं ना, तब भी वो इस देश के साथ है। लेकिन अगर यही बुलडोज़र मुसलमान एरिया जहाँ ये ओखला वगैरह है, कब से यूपी वाले कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उनके ऊपर तो बुलडोज़र नहीं फिरा। एक रोड के लिए इन गरीब हिंदुओं के ऊपर पूरा बुलडोज़र फेर दिया। ये भी थोड़ा पक्षपात तो है, ये तो पक्षपात नज़र आ रहा है बात कड़वी। अगर आपको लगता है ये पक्षपात नहीं है तो आप खुद विचार करिए। याद होगा आपको अनतुल्ला जो वहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था कि एक भी मकान नहीं टूटने दूंगा। वो मकान नहीं टूटे ना, यहाँ पे कोई मोर्चा खोलने वाला कोई था नहीं। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मैं सरकार को इतना ज़रूर कहूँगा कि पक्षपात ना करें। कहीं तो बुलडोज़र फेर देते हो, कहीं बुलडोज़र नहीं फेरते, तो ये पक्षपात करना छोड़ दें। चाहे यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे कोई भी हो, अनऑथराइज जगह अगर आपको लगता है कि सरकारी ज़मीन का उपयोग हो रहा है, तो सरकार उसको पहले ही बसने न दे। और सबसे हमारा विभाग, भ्रष्टाचार का विभाग, जो पैसे लेके भ्रष्टाचार करते हैं और पैसे लेके ही मकान बना देते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, सबको मालूम है। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस विभाग, किस सरकार, किस बंदे की कितनी सैलरी है और उसके पास कितना धन है, वो कितना उसने मकान बना लिए। ये भी एक कानून आना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी ने बोल रखा है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है तो 5,000 से नीचे की ट्रांजैक्शन को ओपन रखना चाहिए। 5,000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो बैंक से जुड़ेगा। बाकी भ्रष्टाचार ख़त्म करने का अश्विनी उपाध्याय जी ने डाल रखा है, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। ये छोटे छोटे मुद्दे या बड़े मुद्दे जैसे भी आपको लगता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं मैं। तो कहीं गलती हो या कोई त्रुटि हो, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अपनी बात रखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राम राम।